दिमागी नक्सल। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द शोभा देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने किया तिरंगे का अपमान। इसको कहते हैं पैलेट का। तो हम चुप बैठे हैं बस। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी का पतन अब तय हो चुका है? क्या सत्ता का वो प्रचंड अहंकार जिसके बल पर विरोधियों को कुचलने की कोशिशें होती थीं, अब ताश के पत्तों की तरह ढाने लगा है? स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर देश के सामने ऐसी कौन सी खौफनाक सच्चाई आ गई जिसने मोदी और शाह की पूरी राजनीति को बैकफुट पर धकेल दिया? हल्द्वानी के मैदान में रची गई एक ऐसी घिनौनी साजिश और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक दलितों पर ढाए गए जुल्म की वो चीखें जो आज सीधे सवाल पूछ रही हैं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या प्रधानमंत्री जी के झोला उठाकर जाने का वक्त करीब आ चुका है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि आजादी के जश्न के बीच सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया और बीजेपी के उस तथाकथित राष्ट्रवाद का ढोंग बेनकाब हो गया? आज आप बस लास्ट तक ये खबर, ये अंदर खाने की खबर जो कि गोदी मीडिया आपको कभी भी दिखाता, आज हम उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं। बस आप आखिरी तक गौर से समझिए कि बीजेपी के अंदर खाने क्या खेल चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण पर विस्तार से बात करने से पहले जरा इस ग्राफ को गौर से देखिए। मात्र और मात्र 0.1% लोग ही मुझे सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 99.9% लोग। यह संख्या जरा आप गौर कीजिए, 99.9% लोग वह लोग हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है। जब भी मैं यह ग्राफ देखता हूं तो सच कहूं तो मेरा मनोबल टूट जाता है। ऐसा लगता है कि मैं पत्रकारिता छोड़ दूं, क्योंकि गोदी मीडिया बिकी हुई मीडिया के भीड़ में मुझे आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि बस एक बार मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मैं ये पत्रकारिता छोड़ दूं। आप मुझे भले ही कमेंट में गाली लिखिए, भले ही एक शब्द लिखिए, लेकिन आज आप कमेंट में बता दीजिए। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। आपकी एक एक टिप्पणी लोकतंत्र को मजबूत करने और सच को सामने लाने की इस लड़ाई में बहुत बड़ी ताकत है। तो चलिए बात करते हैं उस सच की जिससे गोदी मीडिया नजरें चुरा रहा है और जिसे दबाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। दोस्तों, जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, अंग्रेजों की लाठियां और गोलियां खाईं ताकि इस मुल्क में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का संविधान लागू हो सके, जहां हर नागरिक को समानता का अधिकार मिले। आज उसी मुल्क में सत्ता में बैठे लोग संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हैं, लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मैदान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की एक विशाल जनसभा होती है। खड़गे जी, जो 10 बार के चुने हुए विधायक, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव कई नेताओं की कुल उम्र से भी ज्यादा है। लेकिन उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उस पूरे मैदान में क्या किया जानते हैं आप? उन्होंने उस मैदान का गंगा जल से छिड़काव किया, वहां हवन रचाया और कहा कि मैदान का शुद्धिकरण किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, 21वीं सदी के भारत में आजादी के दशकों बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के एक मैदान में कदम रखने पर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। और क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। क्या यह छुआछूत और अनटचेबिलिटी का सीधा और नग्न प्रदर्शन नहीं है? क्या यही है बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास का नारा? क्या इसी दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराया था कि एक दलित नेता के मैदान में आने से वो जगह अशुद्ध हो जाए? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर बीजेपी के घिनौने चाल, चरित्र और चेहरे के परखच्चे उड़ाते हुए साफ कहा कि यह सिर्फ खड़गे जी का अपमान नहीं है, बल्कि देश के पूरे दलित समाज का अपमान है। सुप्रिया जी ने सीधा सवाल दागा कि आरएसएस की सोच में ही दलितों के प्रति यह नफरत भरी हुई है। आरएसएस का आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्या कभी कोई दलित या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति उनका सर्वसर्वा बना? बीजेपी के दर्जनों मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कितने दलित मुख्यमंत्री हैं? आप चुनावी रैलियों में तो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि जातियों में बटोगे तो कटोगे, लेकिन असलियत में आपके मन के भीतर छुआछूत की वो सड़ी गली मानसिकता बैठी हुई है जो किसी दलित को बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, यह नफरत सिर्फ हल्द्वानी तक सीमित नहीं है। जरा नजर उठाइए और देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में क्या हो रहा है।
जहां से ये बड़े बड़े दावे करते हैं, उसी गुजरात के मेहसाणा से एक ऐसी खबर आती है जो आपका कलेजा कंपा देगी। 2 दलित बहनें, जिनमें से एक नाबालिग है, जब मंदिर में दर्शन करने जाती हैं तो उन्हें न सिर्फ मंदिर में घुसने से रोका जाता है, बल्कि उनके साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है और जाति सूचक शब्द बोलकर उन्हें अपमानित किया जाता है। कहां गए वो प्रधानमंत्री जी जो संसद और रैलियों में बड़े भावुक होकर कहते थे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मारना है तो मुझे मार लो। वाह प्रधानमंत्री जी वाह, यह कैसी भाषा है आपकी। क्या यह सिर्फ चुनावी मंचों से मगरमच्छ के आंसू बहाने का नाटक था? अगर आपकी संवेदनाएं सच्ची थीं, तो आपके अपने गृह राज्य में 2 दलित बेटियों के साथ यह हैवानियत होने पर आपका एक भी बयान क्यों नहीं आया? आपकी पुलिस ने जब चौतरफा दबाव पड़ा, तब जाकर पोक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा उन दलित बहनों के आंसू पोंछने नहीं पहुंचा। गुजरात का वो दर्दनाक इतिहास देश भूला नहीं है, जब ऊना में दलित युवकों को गाड़ी से बांधकर नंगा करके पीटा गया था। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। एक तरफ आप वोटों की फसल काटने के लिए दलितों के घर जाकर भोजन करने का ढोंग करते हैं, और दूसरी तरफ जब वही दलित समाज अपने अधिकारों की बात करता है, मंदिर में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे आपकी सत्ता की शह पर प्रताड़ित किया जाता है। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक राज्य का हाल है, तो उत्तर प्रदेश के बरेली की घटना को देख लीजिए, जहां एक दलित व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो सत्ताधारी दल के गुंडों के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। वो मरते मरते भी अपनी आखिरी सांसों तक राहुल गांधी का नाम ले रहा था, एक उम्मीद के साथ कि शायद कोई उसके अधिकार के लिए खड़ा होगा। और जुल्म ढाने वाले खुलेआम सीना ठोक कर कह रहे थे कि हम तो बाबा वाले हैं। सोचिए, कानून का खौफ कहां चला गया? संविधान का डर किसे है? जब सत्ता का संरक्षण गुंडों को मिलने लगे तो कानून की धज्जियां ऐसे ही उड़ती हैं। दोस्तों, आजादी का पावन अवसर हमें याद दिलाता है 1857 की उस पहली क्रांति की, जहां हिंदू और मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादतों से इस देश की नींव में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे का सीमेंट भरा था। लेकिन आज क्या हो रहा है? संघ और बीजेपी के लोग, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान ढूंढने से भी नहीं मिलता, जिनका इतिहास अंग्रेजों की मुखबरी और दलाली के पन्नों से भरा पड़ा है, आज हाथों में तिरंगा लेकर देशवासियों को देशभक्ति का ज्ञान बांट रहे हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब देश के शूरवीर अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, तब संघ के आका अंग्रेजों को पत्र लिखकर वफादारी की कसम खा रहे थे। आज वही लोग राष्ट्रभक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं और वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र दिन पर भी जहां देश को एकजुट करने की बात होनी चाहिए थी, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेता 500 साल पुराने इतिहास का रोना रोकर संभल के मंदिर मस्जिद के मुद्दों को कुरेद कर हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन की आग भड़काने में लगे हैं। सवाल यह है कि 21वीं सदी के भारत में युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए, दलितों और पिछड़ों को सुरक्षा और सम्मान चाहिए, लेकिन आपको क्या देना है? आपको सिर्फ 500 साल पुराना नफरत का एस्केलेटर चलाना है ताकि चुनावी रोटियां सेंकी जा सकें। लेकिन बीजेपी के नीति नियंताओं, कान खोलकर सुन लीजिए, इस देश का 65% बहुसंख्यक समाज और देश का शोषित दलित पिछड़ा वर्ग अब आपकी इस चालाकी को समझ चुका है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह 12 सालों से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बना लिया गया है। लेकिन हल्द्वानी की घटना और गुजरात का जनाक्रोश यह चीख चीख कर कह रहा है कि जनता के सब्र का बांध टूट चुका है।